क्रेमलिन ने ये साफ कर दिया है कि पुतिन ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। जाहिर है दोनों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन युद्ध होगा। सीज फायर पर बातचीत को अपनी शर्तों पर मनवाने के लिए पुतिन ने अब चतुर्भुज रणनीति बनाई है। इस प्लान के तहत रूस की आर्मी अब सिर्फ 4 जगहों पर कब्जे का मिशन चलाएगी। इन 4 जगहों पर रूसी सेना का भीषण प्रहार शुरू कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन भी ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले अपनी जमीन को बचाए रखने और कुर्स्क में सेना को बनाए रखने की नीति पर है। यूक्रेन ने कुर्स्क में पलटवार करने के साथ एक बार फिर रूसी जमीन पर हमले किए। बहुत बड़ी सोच के साथ जंग को बहुत सीमित इलाके में समेट रहे हैं पुतिन। संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे की जगह अब कुछ इलाकों को चुना गया जिन पर कब्जे का असर बहुत बड़ा होने वाला है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। पुतिन के इस नए मिशन का नाम है ऑपरेशन रेक्टेंगल, यानी एक ऐसा चतुर्भुज प्लान जिसमें 4 अहम ठिकाने हैं। जंग के इलाके कम होने की वजह से रूसी सेना अब और ताकतवर नजर आने लगी। रूसी सेना को अब सिर्फ 4 इलाकों पर फोकस करना है और यही वजह है कि पुतिन ने जिन इलाकों को चुना है वहां लगातार प्रहार हो रहे हैं। पुतिन के प्लान चतुर्भुज के 4 इलाकों में पहला नाम कुर्स्क है, दूसरा डोनेस्क, तीसरा ज़ेपोरिज़िया और चौथा कीव। जिन इलाकों को चुना गया उन्हें जोड़ने के बाद एक चतुर्भुज जैसी आकृति बनती है। यही वजह है कि इस मिशन का नाम रेक्टेंगल है। इसमें सबसे अहम डोनेस्क और कुर्स्क हैं, जहां पिछले कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है। यूक्रेनी फौज मुकाबले में बने रहने की कोशिश में है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 163 मोर्चे पर हमला किया गया। यूक्रेन के हैमर गाइडेड बम हमले को नाकाम किया गया। एयर डिफेंस से 14 हाइमर्स रॉकेट गिरा दिए गए। यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत यानी 71 ड्रोन को भी हवा में नष्ट कर दिया गया। रूस की इस कामयाबी की वजह है एयर डिफेंस की तैनाती। कुर्स्क से लेकर डोनेस्क तक में रूस के एयर डिफेंस पहुंचा दिए गए हैं और तैनाती को दुगना कर दिया गया है, क्योंकि रूस अब सिर्फ हमले नहीं बल्कि अब अपनी डिफेंस लाइन को भी मजबूत कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन के ड्रोन की वजह से भी फिर रूसी जमीन धड़क रही है। रोस्तोव इलाके में यूक्रेन का एक ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हुआ। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना से जुड़ी एक फैक्ट्री थी। जोरदार धमाके के बाद यहां भयंकर आग लग गई। दावा है कि एयर डिफेंस ने ड्रोन को निशाना बनाया था, लेकिन ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से आग लगी। फैक्ट्री में प्लास्टिक का बड़ा भंडार था, इसलिए भयंकर आग लग गई। यूक्रेन के शक्तिशाली ड्रोन ने रूस को दूसरा झटका कैलिनिनग्राद में दिया। यूक्रेन ने एक बार फिर अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया और यूक्रेनी ड्रोन के धमाके से लेनिनग्राद प्रांत में एक फैक्ट्री में आग लग गई। रूस की इस फैक्ट्री में एयरक्राफ्ट की मरम्मत का काम होता था। कई मशीनें भी बनाई जाती थी। रूस चाहकर भी ऐसे हमलों को रोक नहीं पा रहा है, लेकिन ऑपरेशन चतुर्भुज के तहत डोनेस्क में मौजूद यूक्रेन के खजाने पर कब्जे की कोशिश तेज है। कुर्स्क और डोनेस्क में यूक्रेन की हार का खतरा बढ़ता जा रहा है। डोनेस्क में फिलहाल 3 इलाके पर रूसी सेना कब्जे की कोशिश में है। रूस की आर्मी कोस्तियाना तिनीवका पर नियंत्रण की कोशिश में है, जबकि ड्रूजिकिवका और क्रामातोर्स्क से यूक्रेनी फौज काफी पीछे चली गई। यूक्रेन के इन इलाकों पर कब्जे की सबसे बड़ी वजह है यहाँ मौजूद खनिज का भंडार। डोनेस्क के इन तीनों इलाकों में आयरन और लौह अयस्क का भंडार है, जिससे लोहा और स्टील का प्रोडक्शन होता है।
रूस यूक्रेन के स्टील उद्योग पर कब्जे की कोशिश में है। कुर्स्क में भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के 7 कैंप को तबाह कर दिया गया है। रूस के इस हमले में यूक्रेन के 23 सैन्य वाहन जल गए हैं, जबकि 43 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। एक तरफ यूक्रेन में मौजूद खनिज के बड़े खदानों पर रूस के कब्जे की कोशिश है, तो दूसरी तरफ कुर्स्क की जमीन से यूक्रेनी फौज को खदेड़ने के लिए हमले हो रहे हैं। क्रेमलिन की तरफ से कीव को खास तौर से जीत के टारगेट पर रखा गया है। माना जा रहा है कि सीजफायर के समझौते के दौरान पुतिन कीव को कब्जे से मुक्त कर देंगे, लेकिन कीव के करीब के इलाकों पर कब्जा रहेगा। कीव के आसपास रूस की मौजूदगी से राजधानी पर हमेशा दबाव रहेगा। ज़ेपोरिज़िया में सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और डोनेट्स्क में खनिज का भंडार। यही वजह है कि रूस ने खास तौर से इन 2 इलाकों को कब्जे में लेने का प्लान तैयार किया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार पलटवार कर रही है। 6 बार यूक्रेनी सेना को हमलों में कामयाबी मिली है। यूक्रेनी सेना ने रूस के 50 सैन्य वाहन नष्ट करने का दावा किया है। रूस के 45 सैनिकों की मौत की खबर है, जबकि 53 सैनिक जख्मी हो गए। यूक्रेनी सेना के प्लान के मुताबिक कुर्स्क की जमीन को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि सीजफायर पर बातचीत के दौरान कुर्स्क के नाम पर बड़ी डील हो सकती है और कुर्स्क ही पुतिन की कमजोर नस साबित हो सकता है। ज़ेपोरिज़िया में सैनिकों की कमी के बीच मोर्चा यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने संभाला है। ज़ेपोरिज़िया में लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। रूसी आर्टिलरी को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने निशाना बनाया। हाइमार्स से भी ज़ेपोरिज़िया में हमले किए जा रहे हैं। फिलहाल पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले दोनों देश खुद को मजबूत स्थिति में लाने में जुटे हैं। ट्रंप क्या करने वाले हैं, इस संशय के बीच नेटो और ईयू से यूक्रेन को पूरी मदद का भरोसा मिल चुका है। यूक्रेन में जल्द हथियारों का जखीरा पहुंचने वाला है और यूक्रेन एक बार फिर हौसले के साथ युद्ध में जोरदार तरीके से वापसी की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।